तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लैडकी के 3 अटैक को ब्लॉक करता है। इसके साथ कई सारी चीजें भी पता चलेंगी जो कि सुपरेजिंग होगी, जैसे कि हमने लास्ट पिक्चर में देखा लैडकी ने अंडर अपनी एंट्री ले ली थी। इसके साथ साथ जबकि लड़ाई हो रही थी तो उन दोनों की स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ की वजह से कोई और नहीं सामने खड़ा हो नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने हार मानकर अपने कदम पीछे ले लिए थे, जिस वजह से अभी सरीना के अंदर बस 2 लोग बच चुके थे। साविया, जिस वजह से साविया को चैलेंज कर दिया था कि अगर साविया ने उसकी 3 अटैक को ब्लॉक कर लिया तो वो अपने हार को एक्सेप्ट करके यहां से चली जाएगी, या फिर सावन उससे नहीं लड़ना चाहता तब भी वो जा सकता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी होती है जहां पर हम देखते हैं सभी लोग चाहते हैं कि सावन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। सिंसेप्ट को देखते हैं क्योंकि इसी चीज के बारे में सोच रहा था। वह अपने मन में कहता है, अगर मैंने अभी यहां पर अपने कदम पीछे ले लिया तो सभी लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं लड़ता हूं तो मुझे पता चल जाएगा आखिर इसके पास कैसी स्किल्स है, जिस वजह से कंपटीशन के दौरान मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। इन सभी थॉट्स के साथ सावन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से हम सावन के चेहरे पे देखते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ स्किल जरूर दिखाना चाहती हूं। यह कहने के साथ ही उसने अपने हैंड को आगे कर लिया है। इसके साथ ही उसने अपने हैंडसेट को क्रिएट करने लग गई। जब सावन उसकी अजीब सी हैंडसेट वो देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे ये हैंडसेल को जाने पहचाने क्यों लग रही है। इससे पहले सावन इसके बारे में ज्यादा कुछ सोच पाता, उससे पहले सावन से एक्सप्लेन करते हुए उसे बताती है कि कई सारे रेयर टेक्निक लुक तो हो चुकी है। इसके साथ ही जो मैं टेक्निक परफॉर्म कर रही हूं उन्हीं से ये एक टेक्निक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम सावधान रहना क्योंकि मेरी ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहने के साथ ही वो अपने चरम पे आ चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन शॉक्ड हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे तियानजुन ने इस चीज के बारे में बताया था, लेकिन ये टेक्निक तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था सोल ट्रेनिंग मेथड के बारे में, जबकि इसकी बात की जाए तो ये तो एक सोल अटैकिंग मेथड है। तो क्या सोल की भी अलग अलग कैटेगरी है? ये सब सोचते हुए सावन थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता, भले ऐसे मामला हो लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरह से उसकी ये टेक्निक मुझे सीखनी होगी, क्योंकि इससे होगा कि मेरी स्पिरिचुअल पावर और भी मजबूत बन जाएगी। ये सोचते हुए सावन उसकी हैंडसेल को काफी अच्छे से स्कैनिंग कर रहा था। जब ये चीज सावन नोटिस करते हैं कि सावन उसकी हैंडसेल को गौर से देख रहे हैं तो उसकी स्माइल और भी बड़ी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो बिजली की स्पीड से अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लग गई थी ताकि सावन उसके हैंडसेल को देख ना सके। लेकिन हम देखते हैं इधर सावन भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ एरिना के बाहर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, ये तो मिस्टीरियस मेथड है जिसका उपयोग साविक कर रही है। जब दूसरे लोग साविक के अटैक के बारे में बात कर रहे थे तो हम इधर सभी को देखते हैं जिसका अटैक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो ही गया था और अब तक उसने फॉर्म ले लिया था एक पाम के रूप में। जीस बस से हम देखते हैं वो काफी खतरनाक लग रहा था। जब ये चीज सावे महसूस करती है कि इसके अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो वो जल्दी से रेडी होते हुए सावन पे अटैक कर देती है। इधर सावन को ऑलरेडी पता था कि सावे काफी पावरफुल है, इसके साथ है वो काफी टैलेंटेड है, जिस वजह से उसके कोई भी अटैक नहीं कर सकता। इसलिए वो जल्दी से अपने हैंडसेट को क्रिएट कराते हुए वहां पर एक फीस्ट लेके आ जाता है, जो कि आते के साथ ही उसके पांव से टकरा जाता है। ऐसा होता है वहां पर एनर्जी वेब फैल जाती है जो कि धीरे धीरे करके सभी लोगों को खतरनाक वेब दे रही है और इस कारण कई सारे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। सेंसे प्रकोप फिर से हम साबुन को देखते हैं क्योंकि इस एनर्जी की वेब कीमत से 10 कदम नीचे धकेला गया था। इसके साथ ही उसे थोड़ी बहुत छोटी बहा गई थी, लेकिन फिर भी इससे सावन को ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सावन उससे कहता है अगेन। सावन की इन्वर्ट को सोने के साथ ही सावन हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वह अपने मन में कह दिया, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। भले ही दूसरे लोगों को नहीं पता हो कि यह अटैक कितना पावरफुल और कितना खतरनाक है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था, इसलिए वह सावन की वजह से सरप्राइज हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, सावन इस अटैक को ब्लो कर लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है डेंसन के साथ ही साथ ये लड़का भी मेरा खतरनाक अपॉन हिट होने वाला है, इसलिए मुझे और भी केयरफुल रहना होगा।
लेकिन सबसे पहले तो मुझे और भी 2 अटैक है। इसमें सबसे पावरफुल करने होंगे ताकि मैं इस लड़की को हरा सकूं। इसके साथ ही मुझे पता चल जाएगा कि इस लड़के की कितनी पावर है। इन सभी थॉट्स के साथ ही के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि अपने आप को हाइड नहीं बल्कि अपने सिर्फ पावरफुल लोगों से सामना करना चाहती है ताकि उनसे लड़कर अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकें और उसे जीतना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसलिए उसने जैसे देखा कि सावन ने उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है तो वो काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन को सबक सिखाना चाहती थी और अब तो सावन को ऐसे परफॉर्मेंस देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो कुछ भी करके अब सावन को हराना चाहती थी। जिस वजह से वो अपनी हैंडसेल को एक बार फिर से क्रिएट करने लगती है और इस बार उसकी हैंडसेट की स्पीड बहुत तेज थी। जिस वजह से हम देखते हैं कई सारे लोग तो उसकी हैंडसेट को देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी उसी समय हम देखते हैं उसके पाम के सामने काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। जौहर बीतते समय के साथ और भी इंक्रीज हो रही थी। इधर सावन भी लगातार उसके हैंडसेट को लगातार स्कैनिंग कर रहा होता है, जिसको हम देखते हैं उसके आसपास काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो रही थी जो कि सावन को उसे देखने से रोक रही थी। जब सावन इस चीज को महसूस करता है तो उसने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके साथ ही अगले पर उसने अपनी आई को ओपन किया और इस बार उसकी आंखों को ग्लिस फिल्म ने लिपट लिया था, यानी कि कवर कर लिया था, जिस वजह से वह शव की हार्मोन को काफी बारीकी से देख रहा था और साथ ही उसे लर्न करने का अभ्यास भी कर रहा था। जैसे जैसे इधर साविंग अपनी टेक्निक परफॉर्म कर रही थी उसी तरह हम साविंग को देखते हैं, क्योंकि उस टेक्निक को अभ्यास भी कर रहा था और इसके साथ ही उसकी कई सारी कंफ्यूज भी दूर हो रही थी। जल्द ही हम साव को देखते हैं जिसने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से कंफर्म कर लिया था, यानी कि प्रैक्टिस कर लिया था। जिस वजह से वहां पर एक टाइगर स्पिरिट आ चुकी थी जिसे देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज होते हैं, क्योंकि टेक्निक डाउ टेक्निक से बिल्कुल अलग थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साव ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और अगले पल साव कहती है गो। ऐसा होने के साथ ही वो टाइगर स्पिरिट काफी तेज से सावनी की ओर बढ़ रहा था। अच्छी सी स्पीड से वो टाइगर स्प्लिट सावन की ओर बढ़ रहा था। ओह सी ओह में देखते हैं सावन के आसपास जो चट्टा नहीं थी वो डस्ट में कन्वर्ट हो रही थी, यानी कि धुन में कन्वर्ट हो रही होती है। दूसरी ओर जैसी सावन देखता है कि वो टाइगर स्प्लिट उसकी ओर जल्द से जल्द बढ़ रहा है तो जल्दी से अपने हैंडसेट रूप क्रिएट करने लगता है। और ये हैंडशिल कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसा लग रहा था कि ये कुछ फेमिलियर है, और जल्द ही सावन की हैंडशिल खत्म भी हो गई थी। इसके साथ ही वो जल्दी से अपने पंच को उस टाइगर स्पिरिट से पंच करता है जैसे वैसा होता है, तो सावन काफी तेज से पीछे आ गया था और सावन के नीचे देखते हैं जहां पर 3 कदम के पीछे एक सर्कल बनी हुई थी। उस सर्कल को देखने के साथ ही सावन एक रिलीफ है करता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं बच चुका हूं, क्योंकि अगर सावन इस सरकार से बाहर चला जाता है तो वो आउट हो जाता है, यानी कि यहां पर जीत इस सावन की हो जाती। इसके अगले पहले सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो सावन की ओर देखते हुए उसे कहता है अगेन मुझ पर अटैक करो। ये सुनने के साथ ही हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं उसने मेरे 2 अटैक को ब्लॉक कर लिया है। अब बावरिया फाइनल अटैक करने की यह कहने के साथ ही उसने फिर से अपने अटैक करने की पोजीशन में आ चुकी थी। अब इस फाइनल अटैक से डिसाइड होने वाला था आखिर सावन जीतेगा या फिर सावी जीतेगी। इधर सावन ने अब तक एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था, चूंकि उसके पिछले 2 अटैक से भी ज्यादा पावरफुल था, और उस अटैक को तैयार होते ही वो सावन की ओर गो कहती है। ऐसा उन्हीं के साथ ही वो काफी तेज सावन की ओर बढ़ने लगती है। इधर हम सावन को देखते हैं जिसने एक बार फिर से अपने हैंडसेट को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से हम देखते हैं उसके हाथों से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी। और इस बार सावन के हैंडसेट को देखने के साथ ही सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ वो अपने मन में कहते हैं ये तो मेरे ही हैंडसेल है जिससे अटैक किया था ताकि मैं उससे सावन पे अटैक कर सकूं। आखिर सावन ने इतनी जल्दी मैंने ये टेक्निक को कैसे स्कैनिंग कर लिया, और इसके साथ ही उसने मेरी टेक्निक को सीख भी लिया, यहां तक कि वो तो मेरे को टेक्निक को परफॉर्म भी कर पा रहा है। ये सब सोचने के साथ ही वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। लेकिन सावन को ये नहीं पता था कि सावन ने कुछ सालों में अपनी एनर्जी पे पूरी तरह से माराठा हासिल कर लिया है, यानी कि वो जैसे चाहे वो उसे अपनी एनर्जी को फॉर्म दे सकता है। इसलिए वो पावरफुल टेक्निक को भी इसलिए ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि लर्न कर सकता है।
जब सावन के बारे में सोच ही रही थी तो वो दूसरी तरफ सावन को देखते हैं जिसने अपने हैंडशेड को रोक लिया था। इसके साथ ही उसने एक पावर अटैक उस पर कर दिया, जिस वजह से आ गया। वहां पर काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। कुछ समय बाद देखते हैं जब वहां की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी कम होती है, तब हम देखते हैं कि सावन की थोड़ी सी और कंडीशन खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी ओर सावन को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो अभी भी काफी गुस्से सावन की ओर देख रही थी। पील टावर को उसी एल्डर को देखते हैं। एल्डर संयोग को उन दोनों की ऐसी फाइट को देखने के बाद अपने मन में कहते हैं, फाइनली सावन ने इसकी 3 अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसका यह मतलब है कि सावन ने कंपटीशन को जीत लिया। मतलब सावन इसी को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगले पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग चीजें होगी, जिसे जानने के लिए इस वीडियो पर थिली 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं।